हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो अभी तक हमने पढ़ा, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है या किस तरह से ये मिरर्स रिफ्लेक्शन अकर कराते हैं। तो बच्चों इस पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ नेचर जानने को मिलेगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से बिहेव करते हैं रिफ्लेक्शन के अंदर। तो देखो बच्चों, इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि किस तरह से डिफरेंस के तौर पर समझाते हैं। छोटा सा लेक्चर है, आप समझ जाएंगे बहुत ईजिली कि कॉनकेव मिरर जो है ये क्या करता है। देखिएगा जरा, समझिएगा। कॉनकेव मिरर देखिए, जब हम लोग स्फेरिकल ग्लास के बाहर साइड पर पेंट करते हैं तो जो मिरर हमें फॉर्म करने को मिलता है वो कौन सा होता है बच्चों? हमारा ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी लाइट रेस इस प्रिंसिपल, ये हमारी कौन सी एक्सिस है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएंगी, मैंने आपको बताया था वो कहाँ से पास होंगी? फोकस से पास करती हैं। तो देखिएगा जरा इस चीज़ को कि ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है मिरर का और इसके हाफ डिस्टेंस पर हमें फोकस मिलता है। अब मान लीजिए हमारी लाइट रेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, यहाँ से ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, यहाँ से ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट रे जाती है, यहाँ से भी कोई लाइट रे जाती है, ये सब देखिए पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। इन सभी को कहाँ से पास करना चाहिए? फोकस से पास करना चाहिए। तो ये किस तरह से करती हैं देखिए जरा समझिए। ये लाइट जो यहाँ से गई है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। इस पॉइंट पर क्या पड़ेगा बेटा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब एक चीज को समझना, स्फेरिकल मिरर्स के केस में बच्चों जब भी पॉइंट से आप नॉर्मल डालेंगे वो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही जाकर टच करेगा हमेशा। यानी अगर मैं यहां से एक नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस डालता हूं तो वो कहां से पॉइंट पे आके टच करेगा? दिस पॉइंट टचेस द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा नॉर्मल हो गया बेटा। अब नॉर्मल पर जितने एंगल से इंसिडेंट रे हुआ है उतने ही से रिफ्लेक्शन भी होगा। तो अब बताइए रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? आपको क्लियरली दिख रहा है डायरेक्शन ये होनी चाहिए। तो यहीं से फोकस से ये पास करेगी। ये हमारी लाइट रे बन गई। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू द फोकस एंगल। सिमिलरली इस पॉइंट पर होगा बेटा, यहां पर भी हमारी एक नॉर्मल पड़ेगी जाकर, ये देखिए इस तरीके से। यहां पर भी एंगल आई बनेगा, यहां पर भी रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा हमारा। क्लियर है? सिमिलरली यहां पर बेटा अगर हम नॉर्मल डालें तो यहां से नॉर्मल इस तरह से बनेगी, रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगा। क्लियर समझ में आती है? सिमिलरली नीचे होगा बेटा, अगर आप डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा? नॉर्मल हमारी इस तरह से जाएगी, रिफ्लेक्शन हमारा इस तरह से होगा, रिफ्लेक्शन हमारा इस तरह से होगा, रिफ्लेक्शन हमारा इस तरह से होगा। तो आप देखिए यहाँ पर आपने क्या चीज़ दिख रहा है? सॉरी एरो थोड़े उल्टे हो गए, इस डायरेक्शन में जा रही है लाइट रे। ध्यान दीजिएगा हो क्या रहा है, जब हम लाइट को पैरेलल डालते हैं कॉनकेव मिरर पर तो सारी लाइट एक पॉइंट पर जाकर मीट कर जाती हैं। जिस पॉइंट पर मीट कर रही है इसे हम क्या कह रहे हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। तो जरा इस बात को नोट करेंगे बच्चों। आप देखिए हो क्या रहा है, आपने फैलाकर लाइट डाली लेकिन वो सारी लाइट एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी हो गई। इस पॉइंट को, इस तरीके को कहते हैं इंग्लिश में, फिजिक्स में कन्वर्ज करना। कन्वर्ज मतलब मिला देना, मिला देना किसी एक जगह पर ले जाकर। तो एक जगह पर सारी लाइट मिल गई तो कन्वर्ज हो गया। तो कॉनकेव मिरर ने क्या करा? इसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पर लाकर। इसीलिए कॉनकेव मिरर को कहा जाता है बच्चों कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर यानी ये क्या करता है? ये लाइट को कन्वर्ज करता है, यानी कि इकट्ठा कर देता है एक पॉइंट पर लाकर। इज इट क्लियर? बहुत बेसिक बात है। कॉनकेव को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं समझ में आ गया? बड़े बेसिकली समझाया। लाइट को पैरेलल डालिए, आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराइए। देखिए एक बात याद रखिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर मिरर के केस में फॉलो करता है, चाहे वो स्फेरिकल हो या चाहे वो प्लेन मिरर हो। तो ये स्फेरिकल है, इट फॉलोज, और अगर ये फॉलो करेगा तो लाइट कुछ इस तरह से जाएगी। इसीलिए ये कन्वर्जिंग मिरर की तरह बिहेव करता है। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। देखो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर के इस केस में क्या होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो किस तरह से होता है कॉन्वेक्स मिरर हमारा? कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है वो बाहर होता है, अंदर की तरफ हम उसको पेंट या पॉलिश कर देते हैं। तो मान लीजिए ये हमने इनसाइडली पॉलिश कर दिया ऐसे, सेंटर से इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई हमने, ये पोल पॉइंट होता है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ कहीं पर फोकस होता है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर। अब हमने पढ़ा है जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे जाती है तो वो फोकस से पास करती है। अब
अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल लाइट रे को फॉल कराएं, एक पैरेलल लाइट रे को इंसिडेंट कराएं मिरर सरफेस के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो जरा दिमाग लगाओ क्या होगा यहाँ पर, जरा समझो इस चीज को। अगर ऐसा होगा, अब लाइट रे आगे तो भागेगी नहीं भाई, या क्या मिरर के अंदर से चली जाएगी, वो तो रिफ्लेक्शन करती है, हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, बाउंसिंग बैक होगा लाइट का, यानी लाइट आगे नहीं जा सकती। अब किधर जाएगी, इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हुई। मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट पर हमारा लाइट इंसिडेंट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, जहां से हम नॉर्मल बनाएंगे। अब नॉर्मल कहां जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है हमेशा। तो यहां से अगर हम एक नॉर्मल बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाएगी और ये हमारा इंसिडेंट कहलाएगा। तो अब खुद बताओ रिफ्लेक्शन किधर होगा, रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होता दिख रहा है। अगर रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये फोकस पे कैसे गई सर, ये बात समझ में नहीं। तो एक्चुअल में ये फोकस पर जाती नहीं है, ये फोकस पर अपीयर कराई जाती है। अपीयर का मतलब ये वर्चुअली उसके अंदर है, एक्चुअल में हमारी इमेज नहीं बन रही। जैसे प्लेन मिरर्स में था, प्लेन मिरर में एक्चुअल में हम मिरर के अंदर नहीं है, लेकिन हमारी इमेज कहां बन रही है, मिरर के अंदर अपीयर हो रही है, अंदर बन रही है। सिमिलरली यहां होगा, लाइट रे क्या होगी, फोकस से जाएगी नहीं, फोकस पर अपीयर करेगी कुछ इस तरह से। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर इधर पॉइंट की बात करें तो ये हमारा कर्वेचर यहाँ पर भी फोकस पर इस तरह से आएगी और ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी बच्चों। ये सॉरी गलत हो गया हमारा थोड़ा सा, ये हमारी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। सिमिलरली ये कुछ हमारी इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी, ये हमारी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगी और ये हमारी कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन करेगी। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, लाइट जो हमने डाली वो फैल गई, एक जगह से जाकर कोई चीज फैल जाती है, डाइवर्जन कहते हैं। किसी भी चीज का एक जगह से जाकर भटक जाना, अलग अलग पाथ्स में, डाइवर्जन कहलाता है। इसीलिए ये डाइवर्ज करती दिखाई दी। डाइवर्जन हुआ किसका, लाइट का। लाइट यहां से डाइवर्ज यानी अपने पाथ को डिफरेंट पाथ्स में डिवाइड हो गई, डिवीजन हो गया, डिवीजन हो गया लाइट का। अभी लाइट मिल रही थी, मीटअप कर रही थी एक पॉइंट पर, अब डिवीजन हो रहा है लाइट रे का, लाइट रे भटक रही है, अलग अलग पाथ में चली गई। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज बच्चों डाइवर्जिंग मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, वेदर कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स इज अ डाइवर्जिंग, कॉनकेव इज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो ये बात है बच्चों की ऑप्टिक्स में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या होता है कन्वर्जिंग मिरर, क्या होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्या होते हैं इसको आप समझ लीजिए। और इससे हमारा खत्म होता है ये लेक्चर। इसके अंदर हमने कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात करी। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दो और तब तक के लिए पढ़ते रहो। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टाटा बाय बाय।